पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सभी को जय मसीह की। मैं इस वीडियो के जरिए से दो दोस्तों के बीच में बातचीत प्रश्न उत्तर हुआ था, उसके बारे में बताना चाहता हूं। आप इस वीडियो के अंत तक देखिए ताकि आपके जीवन में भी काम में आ जाए। दो दोस्तों जिन्होंने कि 5 साल पहले एक साथ पढ़ाई करते थे और उसके बाद अलग हो गए हैं, और उसी के अंतर्गत उनमें से एक दोस्त यीशु मसीह को और मसीह विश्वास को अपना चुका है और फिर से उन लोगों की मुलाकात फेसबुक के जरिए से होती है। उन लोगों की बातचीत हालो और हाय से शुरू होती है और विश्वास में जा कर के पहुंचती है। और वहां गैर मसीह दोस्त ने मसीह दोस्त को पूछता है, क्या तुम क्रिश्चियन हो, मसीह हो? तुम्हारा टाइटल तो सिंह है, तुम कैसे मसीह हो सकती हो? तब मसीह दोस्त ने उनको उत्तर दिया, क्या सिंह लोग मसीह नहीं हो सकते? यीशु मसीह क्या सिंह लोगों का नहीं है? यहां पर एक बात समझने के लिए मुझे कष्ट होता है कि कई सारे लोगों के मन में ये बात है कि मसीह विश्वास और मसीह सिर्फ और सिर्फ नीच जात और आदिवासियों के लिए है। यीशु मसीह छोटे जात और आदिवासियों का ईश्वर है। बीच में मेरी भी एक व्यक्ति के साथ बात हो रही थी। इन्होंने मुझे फोन किया था और मैं फोन को उठाया नहीं और वापस उनको फोन लगाया। वो फोन उठा करके बोलता है कि मैंने फोन नहीं किया था और किसी और ने फोन किया होगा, मैं उनको पूछ करके आपको बताता हूँ। और उसने मेरा नाम को पूछा। मैंने उसको बताया मेरा नाम मिहिर पानी है और मैं सेवा करता हूँ। और मैंने उसको पूछा कि आप मसीह हो, आप क्रिश्चियन हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अग्रवाल हूँ, मैं मसीह नहीं हूँ। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अग्रवाल मसीह नहीं हो सकता है, शर्मा मसीह नहीं हो सकता है और ऊंचे ऊंचे जात के लोग मसीह नहीं हो सकते हैं। पर जब हम भारत के मसीहों को देखते हैं तो बहुत सारे लोग ऊंचे जात से आकर के यीशु मसीह को और मसीह विश्वास को अपनाए हैं। और यह भी माना जाता है कि 52 AD में जब यीशु मसीह की चेला संत थॉमस ने यीशु मसीह की सुसमाचार लेकर के आया था, तब एक ब्राह्मण व्यक्ति ने पहला उस सुसमाचार को ग्रहण किया था, यीशु मसीह को अंगीकार किया था और मसीह बन गया था। तो यहाँ पर इस बात जानना बहुत ही जरूरी है कि मसीह कोई जात और कोई रंग विशेष नहीं है, मसीह सभी के लिए है। इसलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया कि वो अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। तो परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को सारे जगत के लोगों के लिए दिया है, चाहे वो उच्च जात से हो, चाहे वो नीच जात से हो, चाहे वो रंग में गोरा हो, चाहे वो रंग में काला हो, चाहे वो किस प्रकार के लोग भी हो, वो सभी के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को दे दिया है। और यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति के लिए, पृथ्वी में जितने भी हैं वो सारे व्यक्ति के लिए है। और मसीह को सब कोई अपना सकता है और मसीह सभी का परमेश्वर हो सकता है। और उसके बाद मसीह दोस्त के उत्तर को गैर मसीह दोस्त ने सुन करके बताई, हाँ ये तो विश्वास की बातें हैं, अगर हम विश्वास करेंगे तो पत्थर भी भगवान बन सकता है। और इस बातों को सुनने के बाद मसीह दोस्त ने बताई, क्या पत्थर भी भगवान हो सकता है? क्या पत्थर ने ईश्वर को बनाया कि ईश्वर ने पत्थर को बनाया? क्या पत्थर हमारे प्रार्थनाओं को सुन पाएगी और हमारे पूजा को ग्रहण कर पाएगी? अगर हम हिंदू धर्म को देखेंगे, वे पत्थर को भगवान करके मानते हैं कि पत्थर के अंदर में प्राण तथा जीवन है करके मानते हैं। वो सारे पत्थर को भगवान करके मानते नहीं हैं, परंतु ऐसे पत्थर जो कि अपने घर में रख करके उसको पूजते हैं, मंदिर में रख करके उसको पूजते हैं, उसी को वो भगवान करके मानते हैं। परंतु यहाँ पर हमें अच्छी तरह से सोचना होगा
कि क्या पत्थर एक भगवान या ईश्वर हो सकता है। और उसके बाद मसीह दोस्त की उत्तर को गैर मसीह दोस्त ने सुनने के बाद बताई कि हमारे भगवान तो कृष्ण है, वो सब कुछ है, वो सृजनहार है। अगर हम हिंदू धर्म के विश्वास को देखेंगे तो उनके एक सुप्रीम गॉड है जो कि सर्वोच्च परमेश्वर है और वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। परंतु कुछ लोग कहते हैं वो सुप्रीम गॉड यानी सर्वोच्च ईश्वर ब्रह्मा है, और कुछ लोग कहते हैं वो कृष्णा है, और कुछ लोग कहते हैं वो शिवा है, और कुछ लोग कहते हैं वो विष्णु है। अगर हम हिंदू संप्रदाय के बारे में देखेंगे कि उनका भी कई सारे संप्रदाय हैं, जैसे कि शैविज्म जिन्होंने शिवा को सुप्रीम गॉड यानी सर्वोच्च ईश्वर करके मानते हैं, और एक शक्तिज्म जिन्होंने देवियों की शक्ति को सर्वोच्च शक्ति करके सर्वोच्च ईश्वर करके मानते हैं, और एक वैष्णविज्म जिन्होंने विष्णु को सर्वोच्च ईश्वर करके मानते हैं, और एक स्मार्तिज्म जिन्होंने देवियों को सर्वोच्च ईश्वर करके मानते हैं। और हिंदू लोग ये भी विश्वास करते हैं कि हिंदू के ईश्वर पृथ्वी के अंदर है और पृथ्वी के बाहर भी है। वो एक व्यक्ति के अंदर हो सकता है, एक व्यक्ति के मन के अंदर, एक व्यक्ति के हृदय के अंदर हो सकता है। और उनकी कहना यह है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, वहाँ पे कई सारे भाषाएं हैं, कई सारे रीति रिवाज हैं, तो अपने भाषा के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार ईश्वर को देख सकते हैं, ईश्वर को मान सकते हैं, ईश्वर को विश्वास कर सकते हैं। और ईश्वर कई सारे रूप में बांटे गए हैं, और वे ये भी मानते हैं कि करोड़ों देवी देवताएं हैं, और वो देवी देवताएं समय के अनुसार लोगों को मदद करते हैं। इसलिए हिंदू धर्म के लोग दूसरे धर्म के ईश्वर को मानने के लिए पीछे नहीं हटते हैं, वो आगे बढ़ते हैं और वो सोचते हैं कि हाँ, उसी धर्म में भी ईश्वर होगा, और ये करके वो मानते हैं। वो कहते हैं कि कृष्णा और विष्णु वो हर एक रूप में हैं, और उनके लिए सामने वाला एक व्यक्ति भी एक ईश्वर हो सकता है। अगर हम 10 अवतार के बातों को देखेंगे तो कुछ लोगों का मानना यह है कि ये जो अवतार विष्णु ने लिया था, और कुछ लोग कहते हैं विष्णु नहीं बल्कि कृष्णा ने इस अवतारों को लिया था। आज तक उसके अनुसार 9 अवतार हो चुका है, और एक अवतार जो कि कल की अवतार होने को बाकी है। कृष्णा यानी कि विष्णु वो कल की अवतार लेकर के आएगा पापियों का नाश करने के लिए। और उनके अवतार में से गौतम बुद्धा को भी एक अवतार के रूप से मानते हैं, परंतु कुछ लोग गौतम बुद्धा को अवतार करके मानते हैं, और कुछ लोग गौतम बुद्धा को अवतार करके मानते नहीं हैं। और उन्हीं के बीच में ही गौतम बुद्धा को लेकर के, अवतारों को लेकर के वाद विवाद है और संदेह भी है। और हिंदू विश्वासियों को अगर हम देखेंगे तो उनके पास स्वतंत्रता है, वो अपने हिसाब से, अपने सोच और विचार के अनुसार वो किसी को भी ईश्वर करके मान सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस बात को जानना होगा, सोचना होगा कि क्या कोई वस्तु या कोई जीव जंतु हमारे ईश्वर हो सकते हैं। और उसके बाद जब गैर मसीह दोस्त ने कृष्णा का नाम लिया तो मसीह दोस्त ने पूछा कि क्या कृष्णा का करैक्टर आप बता सकते हो। और वहाँ कृष्णा के करैक्टर को पूछते हैं गैर मसीह दोस्त ने चिढ़ गई, वो गुस्सा हो गई और बोलने लगी, तुम मसीह लोग सिर्फ ये करैक्टर के पीछे ही जाते हो और दूसरी भगवान का, दूसरी देवी देवताओं का, दूसरे धर्म का और दूसरे धर्म के ईश्वरों का अपमानना करते हो, उसका बुराई करते हो। और
हम हिंदू लोग कभी दूसरे धर्म का या दूसरे धर्म के ईश्वर का निंदा नहीं करते हैं। दूसरे धर्म में भी ईश्वर है, इस बात को हम मानते हैं। और उस बात को सुनने के बाद मसीह दोस्त ने बताई, मैं इसलिए कृष्णा का चरित्र, उसकी कैरेक्टर को पूछी क्योंकि मैं जिस ईश्वर को जानती हूँ, जिस ईश्वर को मैं मानती हूँ, वो सत्य और जीवित है। उसका चरित्र है, उसका चरित्र यह है कि वो प्रेमी है, वो दया का सागर है, वो करुणामय है, वो अनुग्रहकारी है और वो मुझे प्रेम करके अपने जीवन को दे दिया ताकि मुझे अनंत जीवन मिल जाए। और उसके बाद मसीह दोस्त ने ओम शब्द के बारे में बताए। उन्होंने बोली कि मैं ओम को मानता हूँ क्योंकि ओम मेरे विश्वास में और मेरे धर्म में भी है। अगर हिंदू के हिसाब से ओम शब्द को अगर हम देखेंगे तो हिंदू के लिए ओम आत्मान है, अर्थात सोल है, अर्थात प्राण है। हिंदू के हिसाब से ओम सर्वश्रेष्ठ वास्तवता, ब्रह्मांड के संपूर्णता, सत्य, स्वर्गीय उत्कृष्ट आत्मा, ब्रह्मांडीय सिद्धांत और ज्ञान है। अगर हम ओम के चिन्ह को देखेंगे तो उनके पुस्तक अर्थात वेदास, उपनिषद, उनके हर अध्याय में, अध्याय के पहले और अध्याय के अंत में दिखाई देती है। और हिंदुओं के हिसाब से ओम एक सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, ब्रह्मांडीय सिद्धांत और ज्ञान है। और ओम एक शब्द है जिसका कोई आकार नहीं है। और उसके बाद मसीह दोस्त ने बताई कि मैं ओम को मानता हूँ इसलिए कि मेरे विश्वास की पुस्तक यानी बाइबल में भी उसके बारे में लिखा है। और बाइबल बताती है कि ओम एक शब्द है जिसको वचन करके कहते हैं। वचन आदि में था, वो ईश्वर के साथ था, वो ही ईश्वर था। उसका कोई आकार नहीं था, वो आत्मा था। परंतु मनुष्य को अपने पापों से उद्धार करने के लिए वो मनुष्य बन गया। लोगों की पापों को अपने जीवन में लेकर के क्रूस पे मारा गया, गढ़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। अभी वो पिता के यानी ईश्वर के दाहिने ओर बैठा है। और जिन्होंने उनको विश्वास किए वो इनको पिता का संतान होने का अधिकार दिया, अनंत जीवन दिया। अगर आप भी वही ईश्वर को, वही सर्वोच्च परमेश्वर को, वही निराकार परमेश्वर को, वही ओम को विश्वास करोगे तो वो और कोई नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह है, जो आपको प्यार करता है, आपको प्यार करने के लिए अपने जीवन को क्रूस पे दे दिया है ताकि आपको एक अनंत जीवन मिल जाए। अगर आप उसको विश्वास करोगे तो वो आपको पिता का संतान होने का अधिकार दे देगा और अनंत जीवन में प्रवेश करवाएगा। तो मसीह में मेरे भाई और बहनों, अगर हम हिंदू विश्वास को देखेंगे तो मसीह विश्वास से कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। वो भी एक निराकार ईश्वर को मानते हैं, वो भी एक ऐसा ईश्वर को मानते हैं जो कि मनुष्य के अंदर में रहता है, जिसको मनुष्य महसूस कर सकता है, जो कि सर्वोच्च है और हर एक रूप में दिखता है। और उनमें से कोई कहता है वो सर्वोच्च ईश्वर सुप्रीम गॉड कृष्णा है, और कोई कहता है ब्रह्मा है, और कोई कहता है विष्णु है, और कोई देवियों का नाम देते हैं। परंतु मसीह विश्वासियों के लिए वो सर्वोच्च परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जिन्होंने मनुष्य को अपने पापों से छुटकारा देने के लिए इस धरती से मनुष्य बन करके पैदा हुआ, मनुष्य के सारे पापों को अपने जीवन में लेकर के मनुष्य के बदले में अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने जीवन को दे दिया। वो मारा गया था, गढ़ा गया था और तीसरे दिन जी उठा था।
और उनके जगत में आने के बारे में, उनके मारे जाने के बारे में, जीवित होने के बारे में पहले से ही, हजारों साल पहले ही बाइबल में, पवित्र धर्मशास्त्र में, धर्म ग्रंथ में लिखा गया, ताकि वो एक दिन इस धरती पे आएगा, सारे जगत के लोगों के पापों अपने जीवन में लेकर के वो मारा जाएगा, गढ़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। और उसके बारे में बाइबल ये भी बताती है कि वो आने वाला है। अभी तक उसके बारे में जो लिखा गया था सब कुछ पूरा हो चुका है, एक बात पूरी होने को बाकी है। अगर एक बात पूरी होने को बाकी है तो वो एक बात भी इस धरती पे पूरी हो जाएगी और वो सभी का ईश्वर बन जाएगा। सभी का घटना टिकेगी और सभी का जुबान कहेगी कि यीशु तू ही इस जगत का प्रभु है। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। आमीन।